तो ठीक है बच्चों, अब आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का बहुपद, जिसको अपन इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर का नेम है बहुपद, उसी को समझना है। जिस समीकरण में एक या एक से ज्यादा अगर पद हो, पद को ये अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं टर्म। ठीक है बच्चों। अब टर्म क्या होता है? जिसमें चर व अचर का गुणनफल हो। ठीक है, वो एक पद या एक टर्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर x दे रखा है, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम इसको। 1 इंटू एक्स से भी x आएगा, तो ये तो कहलाएगा अचर, ये कहलाएगा चर। चर को बोलते हैं वेरिएबल, यानी जो अपनी वैल्यू को वेरी करने में एबल हो, वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल। और कांस्टेंट ऐसा होता है जो फिक्स होता है, 1 हर जगह 1 कहलाएगा। ठीक है, ओके। इसका एक और एग्जांपल देख लें। जैसे कि अगर हमने यहाँ लिख दिया 3x², तो भी ये एक ही पद कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा पद आपको करने हैं तो इस पद को आप क्या बोलते हो? एक पदीय या फिर मोनोमियल। और अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता, बीच में प्लस या माइनस आ जाता, तो ये दो पद कहलाते। अदरवाइज जितने भी पद गुणा में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एक पद कहलाएंगे। ठीक है, x की उच्चतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात। ध्यान रखना, यहाँ पर घात माइनस में या रूट में नहीं होगी। अगर होगी तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यदि ax प्लस b बराबर 0 है, यहाँ x की उच्चतम घात नहीं लिख रखी, तो हम क्या मानेंगे? 1। और अगर उच्चतम घात 1 है तो इसको आप रेखिक बहुपद या लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ax की घात 2 है तो यहाँ x की उच्चतम घात 2 है, इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक, जिसके सवाल आपके आएंगे। और आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक ही है। फिर अगर उच्चतम घात 3 है तो उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिघात यानी क्यूबिक। इसके बारे में कम सवाल आते हैं, लेकिन है आपके पास। ठीक है, अगर ax प्लस बी बराबर 0 कर दिया मैंने, के लिए x का मान क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ माइनस का b बाई ए रख देते हैं, जैसे कि मान लो x की जगह क्या रख दिया हमने? माइनस का b बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0, तो आगे ना 0। अच्छा, ये लाए कैसे आप? तो ax प्लस बी को हमने 0 के इक्वल किया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की, तो x को अकेला करो। ax इज इक्वल टू, ये b किधर जाएगा? उधर जाएगा। इधर प्लस का है तो किसका हो जाएगा? उधर जाके माइनस का। इसको भी एक दिन अपन समझेंगे कि ये प्लस का उधर जाकर माइनस का कैसे होता है। ये अपन वो तराजू वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का b अपॉन ए। इसलिए हमने जब पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस का b बाई है। और जब माइनस का b बाई हमने यहाँ रखा, तो पूरी की पूरी इक्वेशन किसमें बदल गई? 0 में। इसी तरीके से अगर ax² प्लस bx प्लस c की उच्चतम घात 2 है, तो यहाँ पर हम उसके जो शून्याङ्क या जीरोज है वो 2 मानेंगे, अल्फा और बीटा। अब इसके आगे फर्दर जो निकाला जाता है वो है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई है, और अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी बाई है। इसको बोलते हैं हम मूलों का योग। इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं। तो मूलों का योग क्या कहलाएगा? माइनस बी बाई है, और मूलों का गुणा क्या कहलाएगा? सी बाई है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपको समीकरण देकर शून्यांक पूछ ले, या शून्यांकों का कोई योग या गुणनफल पूछ ले। दूसरा तरीका क्या होता है सवाल का? तो फिर हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे? देखो जरा आप, उल्टा ये करेंगे कि अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि इसके मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल एक छोड़कर अगर अपन देखें तो 2 को एक बार में लेते हैं और उनको योग करते हैं, तो क्या आएगा आपका? c बाई ए। और सिर्फ मूलों का गुणनफल क्या आएगा? d बाई ए। यदि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो अगर हमें समीकरण निकालनी है, दूसरा तरीका है। तो समीकरण कैसे निकलेगी? x² माइनस, ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रख दो, फिर x रख दो, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का सम, या फिर हमें अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम क्यूबिक को इस तरीके से निकालेंगे। क्यूबिक निकालने का तरीका है। फिर 2.1 में आपको किस तरीके के सवाल दे रखे हैं कि भाई एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कितनी बार आपका जो ग्राफ है वो कट कर रहा है या टच कर रहा है। यहाँ पर 3 बार टच कर रहा है, तो हम क्या कहलाएंगे? यहाँ पर हमारे पास मूलों की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ पर देखो आप, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, यानी ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? 1। यहाँ टच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा है कि 2 जगह टच करेगा। किसको? एक्स को। तो यहाँ पर 2 आएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 मूल आएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर अपन सोल्व करना सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, ओके, बाय।